हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये जीवन है दोस्तों। अगर यहाँ पे मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे एक महिला होती है जिसके पति के ऊपर दुनिया भर का कर्ज होता है। अब कर्जदार उसके घर पे आते हैं। उन कर्जदारों में से वो एक से प्यार कर बैठती है ताकि वो उससे कर्ज के पैसे ना मांगे, और आखिरकार इस सारे प्यार मोहब्बत के घटनाक्रम में एक की हत्या हो जाती है। अब हत्या किसकी होती है वो आपको आज की कहानी से पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में एक सरिता नाम की महिला रहती थी जिसकी उम्र है 35 साल। उसके पति का नाम है सोमवीर, जिसकी उम्र है 40 से 42 साल, और इनकी आज से 10-12 साल पहले शादी हो चुकी है। अब पहले मैं आपको सोमवीर के बारे में बताना चाहूँगा। सोमवीर कोई काम नहीं करता। सोमवीर को सिर्फ एक ही शौक़ है, शराब पीने का। शराब इतनी पीता है कि गली मोहल्ले में एक एक आदमी पे उसके ऊपर कर्जा होता है। शराब पीने वाले आदमी पे दोस्तों ज़्यादा कर्जा नहीं हुआ करता, नॉर्मल होता है 100, 200, 50, 500। तो वो क्या करता था, जब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते तो अड़ोस पड़ोस में किसी से ही पैसे मांग लेता था। उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि इसको पैसे मत दो, क्योंकि पैसे दे दोगे तो वापस नहीं आएगा। सरिता घर पर रहा करती थी। सरिता एक बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इनकी शादी को 12-15 साल तो हो चुके थे, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं था। अब कमी किसके अंदर थी, सरिता के अंदर थी या सोमवीर के अंदर थी, ये किसी को नहीं पता। समय गुजरता जाता है तो होता क्या है, जो सोमवीर के जो कर्जदार होते हैं वो घर पे आया करते हैं और सरिता को खरी खोटी सुना के जाया करते हैं कि तुम्हारे पति ने पैसे दिए, उन्हें चुकाओ। अब सरिता कहते हैं भैया मेरे से थोड़ी लिया है, मैंने थोड़ी लिया आपसे पैसा, पति ने लिया था, पति के पास जाओ। तो क्या होता था, कभी कभी सोमवीर को लोग बाहर मारा पीटा भी करते थे, पैसे दे भैया हमारे। अब सोमवीर घर पे आता है तो सरिता उससे कहती है कि आप लोगों के पैसे क्यों नहीं देते, आप काम क्यों नहीं करते। तो सोमवीर क्या करता है, जैसे ही सरिता उसको सलाह देती है तो वो कहता है कि तू मुझे सलाह देगी। तो वो सोमवीर क्या होता है, सरिता को पकड़ता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। ये रोजाना की बातें थी। अब सरिता भी इस चीज़ से परेशान हो गई थी। अब क्या होता है, एक दिन इन्हीं के गांव का एक दबंग किस्म का आदमी है, उसका नाम है कमलेंद्र। अब कमलेंद्र आता है घर पे, सोमवीर घर पे नहीं होता। तो वो आके कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे से इतनी रकम ली हुई है और मेरे को रकम आज ही चाहिए। तो सरिता कहती है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मैं कहाँ से ला के दूँ, आपकी रकम तो बहुत ज़्यादा है। वो कहता है मुझे मतलब नहीं है। तो सरिता कहती है कुछ दिन का समय दीजिए, जैसे तैसे होगा मैं आपको आपके पैसे की व्यवस्था करूँगी, एक साथ नहीं तो किस्तों में बांध लूँगी, लेकिन पैसे दूँगी। वो कहता है किस्त विस्त नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसे एक साथ चाहिए। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। 4 दिन का समय देता है कि 4 दिन बाद मैं आऊँगा, एक डेट फिक्स कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, कमलेंद्र जो है 4 दिन बाद फिर से सोमवीर के घर पे आता है। सोमवीर नहीं होता, लेकिन घर पे होती है सरिता। और आज सरिता नहा धो के बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बन के घर में बैठी होती है। अब कमलेंद्र बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है तो सरिता दरवाज़ा खोलती है। तो वो ज़ोर से शोर मचाता है कि भैया पैसे दो, आज की तुमने मेरे से बोली है। तो सरिता कहती है थोड़ा शांत रहिए, आप घर के अंदर आइए, पहले बैठिए, उसके बाद में मैं बात करती हूँ। अब सरिता उसको कमलेंद्र को घर के अंदर ले जाती है। तो वो उससे कहता कि पैसे दो। वो कहती है कि देखिए मेरे घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके पैसे मैं किस्तों में दे दूँगी। और उस पर करते करते क्या होती है, उसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि अगर कोई और उपाय हो, कोई और वजह से आपका कर्जा चुक सकता हो तो वो बता दीजिए। अब कमलेंद्र भी यहाँ पे समझने लगता है। उन दोनों की आंखों में बात हो जाती है। तो सरिता क्या करती है, कमलेंद्र का हाथ पकड़ती है और अपने साथ अंदर वाले कमरे में ले जाती है। और वहाँ पे जाके इन दोनों में गुटरगू हो जाती है, यानी कि ये दोनों संबंध बनाते हैं। अब सरिता बोलती है कि क्या आपका कर्जा चुक गया। तो कमलेंद्र बोलता है ये तो पहली किस्त है, अब तो किस्तें बाकी हैं। तो कमलेंद्र क्या करता है, रोज़ाना सरिता के घर पे आना शुरू कर देता है और सरिता को भी एक पार्टनर मिल जाता है। दरअसल होता क्या है, जो सोमवीर था वो सिर्फ शराब पी के सारे दिन रहता था, उसमें से आती थी शराब की बदबू, और जो जहाँ पे गिर जाता था नदी नाले वगैरह में, वहाँ से उसमें से बहुत बड़ी गंदगी बदबू आती थी और वो गंदा रहता था।
सरिता को अपना पति पसंद भी नहीं था, वो सिर्फ अपने पति के साथ इसलिए रह रही थी कि वो उसका पति था। और सोमवीर सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहता था, शाम को आता था, अपनी पत्नी को गाली देता था, 2 मिनट उसके पास होते नहीं थे उससे बात करने के लिए। अब सरिता को कमलेंद्र के रूप में एक ऐसा आदमी मिल जाता है, ऐसा दोस्त मिल जाता है जो कोई इसको समय भी दे रहा है, शारीरिक सुख भी दे रहा है, क्योंकि सोमवीर सरिता को शारीरिक सुख भी नहीं दे पा रहा था। तो कमलेंद्र कंटिन्यू उसके घर पे आता है डेली। अब अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं कि यार ये कमलेंद्र इसके घर पे रोजाना क्यों आता है, सोमवीर घर पे होता नहीं है और 2-2 3-3 घंटे बाद जाता है। तो एक दिन क्या होता है, सोमवीर सुबह ही सुबह कहीं जा रहा होता है, इस समय वो होश में होता है। अब वो कहीं जा रहा होता है तो उसे एक आदमी बुलाता है, सोमवीर भैया इधर आइए। वो कहता है हाँ। वो कहता है कि आपके घर पे कमलेंद्र आता है पीछे से, और वो डेली आता है और 2-2 3-3 घंटे आपके घर में रहता है और उसके बाद में आपके आने से पहले ही निकल जाता है। मुझे तो कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। अब सोमवीर भी सोच विचार करता है, यार ये क्या चक्कर है, वो मेरे घर पे क्यों आता है। अब सोमवीर क्या करता है, शराब तो पीता है लेकिन उतनी नहीं पीता जितनी वो डेली पीता है, और चुपचाप से 2-3 दिन अपने घर की रेकी करता है कि कमलेंद्र कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो वो देखता है कि कमलेंद्र आता है, घर का दरवाज़ा लग जाता है, 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा दोबारा से खुलता है, कमलेंद्र फिर चला जाता है। अब इसके मन में गुस्सा आ गई कि ये मेरी पत्नी के ऊपर चक्कर फिरने लगा है, इसने मेरी पत्नी के ऊपर डोरी डालना चालू कर दिया है और मेरे पीछे से ही घर आता है। इसको कर्जा लेना था तो मेरे से लेता, ये पीछे से क्यों आता है। तो होता क्या है, एक दिन सोमवीर कमलेंद्र को फ़ोन करता है कि कमलेंद्र भैया आपके पैसे हो चुके हैं, आप अपने पैसे ले जाओ। तो वो कहता है कहाँ पे आऊँ बताओ। तो गांव के बाहर ही एक बीहड़ इलाका होता है, तो वहाँ पे इसको कमलेंद्र को बुला लेता है सोमवीर। अब ये वहाँ पे बैठा होता है, कमलेंद्र आ जाता है, वो कहता है लाओ भैया पैसे। तो सोमवीर क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, एक की सील पैक होती है, एक खुली हुई होती है। अब क्या होता है, वो खुली हुई कोल्ड ड्रिंक में से उसको खोल के कमलेंद्र को देता है और दूसरी की सील उसके सामने खोलता है और पीने लगते हैं। अब दोनों जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तो कमलेंद्र की कोल्ड ड्रिंक में से अजीब सी स्मेल आती है। तो वो पूछता है कि इसमें अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। तो बोलता है सोमवीर ये जलजीरा है, इसका टेस्ट अच्छा है, पेट साफ हो जाता है, पी लो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो पी रहा हूँ। और वो कहता है पैसे, जो पैसे मेरा दोस्त आ रहा है वो पैसे देगा, मैं आपको दे दूंगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, अब तक गर्मी पड़ रही है। अब क्या होता है, कमलेंद्र उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है। दरअसल दोस्तों सोमवीर ने उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कीटनाशक दवाई डाल के रखी थी। अब कमलेंद्र जैसे ही उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और झटपटाने लगता है। वो कहता है क्या पिला दिया। तो सोमवीर कहता है कि भैया मैं तो कुछ नहीं पिलाया, आपको क्या हो गया। वो कहता है मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन सोमवीर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता और वहाँ पे खड़ा खड़ा उसको देखता है कि ताकि वो झटपटाता रहे और मर जाए। वो तब तक खड़ा रहता है जब तक कि कमलेंद्र मर ना जाए। वो जैसे ही कमलेंद्र मरता है और वहाँ से निकल जाता है। बीहड़ का इलाका था, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, कमलेंद्र की लाश पुलिस को मिलती है। अब जैसे ही कमलेंद्र की लाश पुलिस को मिलती है तभी उसकी जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले उसका फ़ोन रिकॉर्ड निकाला जाता है कि सबसे आखिर में इसकी बात किससे हुई है। तो पता चलता है सबसे आखिर में इसकी बात सोमवीर से हुई है। अब सोमवीर को बुलाया जाता है और उसकी कॉल ट्रेस कराई जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों का मोबाइल भी एक ही साथ था यहाँ पे 2 दिन पहले। अब सोमवीर को बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बात हुई। वो कहता नहीं। तो उसकी कॉल रिकॉर्ड दिखाई जाती है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो पुलिस क्या है, सोमवीर को थोड़ा लाल करती है, उसके साथ थोड़ी सख्ताई बरतती है और फिर उससे पूछती है कि सही सही बताओ क्या तुमने ही कुछ किया है। तब जाके सोमवीर बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि ये मेरे घर पे कर्जा वसूल करने आता था तो इसने मेरी पत्नी के ऊपर डोरे डालने चालू कर दिए और रोज़ाना मेरे घर से निकलने के बाद ये मेरे घर पे आ जाता था, 2-2 3-3 घंटे रुकता था, दरवाज़ा बंद रहता था, उसके बाद ये चला जाया करता था। मुझे पता चल चुका था कि इसके मेरी पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध थे। अब मैं क्या करूं? अब मैं दारू पीता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरी पत्नी को किसी के आगे परोस दूं। इसीलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। मेरे पास पैसे हैं नहीं चुकाने के लिए और मैं घर पे नहीं रहूँगा, ये पीछे से आएगा। दोस्तों इस तरह से आखिरकार सोमवीर को पकड़ लिया गया। और एक और बात,
इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अगर सोमवीर की पत्नी सरिता चाहती तो कर्जा चुकाने के लिए वो कोई काम भी कर सकती थी, कोई दुकान खोल सकती थी, किसी के घर पे झाड़ू पोंछा मार सकती थी। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने शॉर्टकट अपनाया अपने शरीर को कमलेंद्र के आगे परोसने का। और आखिरकार क्या हुआ? वो अपनी मौज मस्ती में, उसको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उसके साथ बैठे, बातचीत करे, उसका समय बिताए, उसको शारीरिक सुख दे। वो पत्नी कोई सही नहीं थी। अगर सही होती तो अपने पति को सुधारती, कोई काम करती, भले ही किसी के घर में झाड़ू पोंछा मारती, लेकिन वो कर्जा ईमानदारी से चुकाती। लेकिन उसने गलत रास्ता अपनाया। आज कमलेंद्र मर चुका है, सोमवीर जेल में जा चुका है और सरिता आज भी आज़ाद है। अब भी वो कहीं ना कहीं किसी के साथ मुंह मार रही होगी। अब सोमवीर ने क्या कर लिया? कमलेंद्र की हत्या करके। और सोमवीर चाहता तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता कि भैया तू कमलेंद्र के साथ खुश है तो उसके साथ जा, लेकिन सोमवीर ने ऐसा नहीं किया, उसने कमलेंद्र की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आ सकें। नमस्कार।